हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरह से देखें कि राजनीतिक पार्टियों में काफी ज्यादा गहमा गहमी है, सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आखिर सत्ता पर कौन काबिज होगा, बड़ा सवाल। देखिए, बिल्कुल एग्जिट पोल तो ये कह रहा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। लगातार अलग अलग इलाकों में जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बढ़त से यहाँ पर हासिल करती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हालांकि दावा ये सामने रखा गया है कि सरकार वो बनाने जा रहे हैं, और अगर स्पष्ट बहुमत से नहीं भी बना पाए तो गठबंधन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लोगों को उम्मीद ज्यादा है। जो माहौल नजर आ रहा था ग्राउंड जीरो पर, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़त कांग्रेस पार्टी को हासिल हो रही थी। एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की नजर आ रही है। और कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल और तमाम जो दूसरे एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स की तरफ से दिए गए हैं, मीडिया हाउसेज की तरफ से दिए गए हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को आज बढ़त मिलेगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकती है। बिल्कुल महेश, लेकिन इस बीच अगर देखें कि रुझानों के हिसाब से कांग्रेस आगे चल रही, बीजेपी पीछे चल रही, तो इस हिसाब से क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी हावी होती हुई नजर आई? यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी है। हालांकि भीतरघात की वजह से कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन चूंकि ये 10 साल का अंतराल और इसमें कई सारी ऐसी योजना रही है जिससे सरकार के प्रति नाराजगी जो है लोगों की, वोटर्स की देखने को मिली। बार बार लोगों ने कोशिश की कि मनोहर लाल खट्टर को समझाया जा सके, मनाया जा सके, लेकिन उन योजनाओं से पीछे हटने के लिए मनोहर लाल खट्टर तैयार नहीं थे। हालांकि नायब सिंह सैनी ने तमाम उन योजनाओं को वापस लेने का काम किया, लेकिन फिलहाल जनता की नाराजगी देखने को मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उसका खामियाजा चुनाव परिणाम में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि काफी लंबे समय से आप भी हरियाणा में मौजूद रहे, वहां पर नजर बनाए रखिए, और जिस तरह से देखें एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, पीछे भी बीजेपी पीछे चल रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, और जिस तरह से देखें कि 10 साल बाद अब देखना होगा कांग्रेस वापसी करती है या बीजेपी एक बार फिर से इतिहास रचती है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के चुनावी मुकाबले का जो रिजल्ट है आज वो आना है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होनी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। उसके आधे घंटे बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो मतगणना शुरू होने से खत्म होने तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जो जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है, 22 जिलों में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 93 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2-2 मतगणना केंद्र हैं, जबकि बाकी 87 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक मतदान केंद्र बनाया गया है। मतगणना केंद्र जहां पर मतगणना होगी। तो मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से 90 मतगणना पर्यवेक्षकों, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। उनको अपॉइंट किया गया है। मतदान को के बाद जिस तरीके से मतगणना का बड़ा दिन है, इसको लेकर काउंटिंग के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 93 मतगणना केंद्रों पर जिस तरीके से जो यहाँ पर 90 मतगणना केंद्र हैं, उसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां लगाई गई हैं। मतगणना केंद्रों की 3 स्तर की सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सबसे अंदरूनी सुरक्षा घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उसके बाद राज्य आर्म पुलिस फोर्स और उसके बाहरी दायरे में जिला पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, ये भी जानकारी मिली है। तो प्रदेश भर में स्थापित किए गए मतगणना केंद्रों पर लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वो लगाई गई है। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि मतगणना केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा 90 स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि प्रत्येक गतिविधि की बारीकी से वो नजर रखी जा सके। सीसीटीवी कैमरे के जरिए मतगणना केंद्रों में जो प्रत्येक गतिविधि है उसकी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जो सुबह यहाँ पर मतगणना शुरू होनी है 8 बजे से, और पोस्टल बैलेट खुलने हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद ईवीएम की मतगणना शुरू होनी है। इसके लिए पूरी तरीके से उम्मीदवारों, उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, आरओ, एआरओ और ईसीआई जो पर्यवेक्षक हैं, उनकी मौजूदगी में वीडियोग्राफी के तहत स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। और इसके अलावा मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान मतगणना केंद्रों में और उसके आसपास केवल
जो अधिकृत व्यक्ति, अधिकारी या कर्मचारी जा सकेंगे। आमजन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं से ये कहा गया है कि मतगणना क्षेत्र के आसपास भीड़ न करें, बल्कि घर बैठे ही परिणाम वो जान सकते हैं। वेबसाइट लाइव स्ट्रीमिंग चुनाव आयोग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर शिकायत के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं। अगर मतगणना में संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए इन नंबरों पर कॉल किया जा सकता है। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है और अब कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हरियाणा का जो जनता जनार्दन ने वोट दिया है, जो 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई है, वो किस ओर जाएगी और उसकी तस्वीर साफ होगी। तो मतगणना का आज बड़ा दिन, पूरी निगाहें आज हरियाणा के चुनावी परिणाम पर लगी हुई हैं। बिल्कुल, और देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए। देवेंद्र, इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कई ऐसे इतिहास है, वो भी उस पर भी अगर नजर डाले, क्योंकि 2 बार से ज्यादा यहाँ पर तीसरी बार कोई भी सत्ता में नहीं टिक पाया। अब देखना ये होगा कि इतिहास दोहराता है या फिर इतिहास बदलता है। बिल्कुल जया, देखना है इतिहास बनता है या इतिहास वही रहता है जो पहले से था। तो 8 बजे गिनती शुरू होगी। देखिए, पहले पोस्टल बैलेट पेपर्स, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जवान है, सेना के नौकरी करते हैं या आउट स्टेशन पे हैं, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन किसी की नौकरी दिल्ली है, पानीपत की गुड़गांव है, हिसार वाले की करनाल है, तो वो पोस्टल बैलेट से, क्योंकि उनको मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने का समय उनके पास होता नहीं, ना छुट्टी मिलती, छुट्टियां रद्द हो जाती है, तो उनके जरिए ये व्यवस्था है कि पोस्टल के जरिए डाक 2 दिन 3 दिन पहले उनसे वोट डलवा लिया जाता है। अपने मनपसंद कैंडिडेट जिसको वोट देना चाहते हैं वो बाय पोस्ट, क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है पोस्टल डिपार्टमेंट, तो उसपे पूरी सुरक्षा रहती है। उसमें वो वोट जो होते हैं वो संबंधित मतगणना केंद्र पर पहले से पहुंच जाते हैं। उनकी गिनती 8 बजे से शुरू होगी। मेरे को लगता है आधा घंटा लग जाएगा उस सारे प्रोसेस में। 8:30 बजे ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू होगी और 10 बजते बजते रुझान मिलना शुरू हो जाएगा। पता लगेगा कौन कैंडिडेट आ गया है, कौन पार्टी आगे चल रही है, मतलब क्लाइमेक्स नजर आएगा हर घंटे, मेरे को लगता है। तो लिहाजा अभी तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम पड़ा है। लोग अभी इकट्ठा होना, पानीपत की बात करूं, मतगणना केंद्र इस बार सेंट्रलाइज किए गए। पहले अलग अलग जगह गिनती होती थी, 4 सेंटर होते थे, 4 विधानसभा है, तो अब एक ही जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर काउंटिंग सेंटर है। चारों तरफ से कॉरिडोर ऑफ किया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे, बिल्कुल मतलब सील किया हुआ है पूरा एरिया। लेकिन 4 जगह विधानसभा के गिनती होगी तो लोगों की व्यवस्था दूर की गई है, 200 मीटर दूर। वहां माइक भी लगाए गए, अनाउंसमेंट के जरिए उनको अपडेट किया जाएगा। लिहाजा पुलिस फोर्स की बात करें, ट्रैफिक पुलिस करें या और जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी जिनकी ड्यूटी है, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर बन के आए हैं, वो लोग अपनी गाड़ियों में मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक है। अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्शंस दी जा रही हैं। तो अभी करीब 1 घंटा पड़ा है मतगणना शुरू होने में, तो कौतूहल लोगों में बना हुआ है। मेरे को लगता है जो उम्मीदवार चुनाव लड़े जरूर सुबह नहा धोकर मंदिर में भगवान की पूजा करके निकले होंगे कि उनकी मन्नत, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन जीतना तो किसी एक को है। देखना है आज कौन पटाखे बजाता है, कौन ढोल बजाता है, कौन डांस करता है और कौन निराश होता है। ये सब उनकी पकड़ का, उनकी राजनीति में जितनी पकड़ है, लोगों का जो वर्डिक्ट है, ये जो उनकी किस्मत में है, सब चीजें आज एक साथ नजर आएंगी। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सभी दिग्गजों की जो किस्मत है, सभी उम्मीदवारों की किस्मत है, समय ईवीएम में कैद है और देखना होगा कि नतीजे क्या कुछ निकलते। बहरहाल नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी